अस्सलाम वालेकुम। एक नेकी के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकबाल हुसैन और आज फिर से न्यूज़ वन टीवी और टीवी वन की टीम के साथ मैं मौजूद हूं अल रियाज हाउसिंग सोसाइटी कराची में, जहां पर हमें मिलना है चंद ऐसे ही मुस्तहिक अफराद से जिन पर माह रमज़ान खासा भारी हो गया है। यहाँ पर ज़िंदगी गुर्बत और महदूद आमदनी की वजह से किन हालात से गुजर रही है ये आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। यही सब हमें जानना है। आइए मेरे साथ रहिएगा और हम देखते हैं कि एक नेकी करके हम इन मुस्तहिक अफराद के लिए क्या कर सकते हैं। के घर आती सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी इनकी छत पर पड़ी, जो कि यकीनन जगह जगह से टपकती होगी। बारिश में, गर्मी सर्दी में ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और माह रमज़ान के इन मुबारक दिनों में इनकी ज़िंदगी कैसे है, अमीर नवाब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई अमीर नवाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है, धक्का। आपने अभी बताया कि तालून गांव है आपका खैबर पख्तूनख्वा में, तहसील चकेसर के हैं, तो बशाम के नजदीक है ये बिशाम के नजदीक है। बिशाम से कराची तक का ये सफर कैसे किया, कब आए यहाँ? यहाँ तो आ गए अभी तकरीबन 10 साल हो गए। क्या करते क्या? बस काम करते हैं, जो काम मिल जाता है कर लेते हैं, वरना तो कभी बीमार रहते हैं। अच्छा खासे जवान आदमी हो, कहते हो कभी कभी काम करता हूँ, ये क्या बात हुई? तो बीमार रहता हूँ अक्सर। क्या बीमारी है? ये गुर्दों में तकलीफ होती है और बुखार होता है। अभी कल से मुझे बुखार था, जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ी मैंने। रमजान कैसा गुजर रहा है? रमजान तो बस ऐसे ही गुजर रहा है कि कभी हमारा चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि न्यूज़ वन और टीवी वन के वो नाजरीन जो दुनिया भर में रहते हैं और पाकिस्तानियों के लिए एक दर्दमंद दिल रखते हैं, वो आपकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। ये बीमारी का आप बता रहे थे, कैसे हुई है बीमारी? बस ये तो तकलीफ होती है मुझे, और वो भी कराए, कुछ पता ही नहीं चला इसका कि क्या है। नहीं, गुर्दे में पत्थरी बताई है उन्होंने, क्या कहते क्या है? बस वो बोलते हैं ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ देते हैं और अभी तक चल रहा है बस। अमीर भाई, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 6। ये छोटे छोटे सारे आपके बच्चे? जी। और मैं देख रहा हूँ बहन के पास एक गोद में भी। वो भी मेरा ही है। कितने दिन का है? तकरीबन 30 दिन का है। यार आप वैसे एक बात बताएं, बीमार हैं आप, थोड़ा सा प्लानिंग ही कर लेता है बंदा। वैसे तो ये आपकी अपनी मर्जी और खुशी की बात है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं खुद सेहतमंद नहीं हूँ, मकान है नहीं, यहाँ एक कच्ची सी खोली में रहता हूँ, तो बच्चों की तरफ ही थोड़ा सा। ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते यार? वो मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वाले इतने ढेरों पैसे लगाते हैं, वो समझ नहीं आती। तो अल्लाह करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की उम्रें कितनी कितनी? ये 10 साल उम्र, ये तकरीबन 8 साल का है, ये 5-6 साल का ये है, उसके बाद फिर ये है 2 साल का, और वो अभी 1 महीने का। बड़े कमजोर हैं बच्चे आप। और एक बड़ा बच्चा है जो 12 से 13 साल का है, अभी बाहर गया हुआ है। बस ये कमजोर इसीलिए कि बस हमारी गुर्बत ऐसी है कि कमजोरी में रहते हैं। यही तो मैं कह रहा था, अब जो वसाइल कम है तो फिर अपने हिसाब से ही बंदा बच्चों की तरफ आता है। कारोबार कैसे है यहाँ? कराची के बारे में तो मशहूर है ना कि कराची शहर में कोई भूखा नहीं मरता और वो सारे सिलसिले होते, लेकिन आप बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। बस अल्लाह पाक चलाता है सबका निज़ाम। हमारा तो यही है कि एक दिन दिहाड़ी करी, 2 दिन खाई बस। क्या दिहाड़ी करते हो? कोई भी काम आ जाता है, ड्राइवरी भी हमें आती है, मगर ये है कि हम जो है वो कर नहीं सकते। अभी 1-2 दिन 3 बंदा बीमार रहता है, एक जगह में जाता है, तो कैसे करेगा? जब ड्राइविंग कर लेते हो तो कोई मुस्तकिल जॉब क्यों नहीं देख लेते हो? तो गाड़ी चलाने का इतना ज़्यादा सख्त काम नहीं देखा है मैंने। मतलब ये कि बीमार हो जाता हूँ बीच में, तो फिर वो तो दूसरा बंदा उसको चाहिए, ड्राइवर तो सेठ को दूसरा चाहिए ना, फिर उसको तो ऐसा ड्राइवर चाहिए कि वो चले भी। तालीम है कोई? नहीं।
बिल्कुल नहीं है? नहीं, कुरान तालीम है बस। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी स्कूल नहीं गए कभी? नहीं। क्या इलाके में पढ़ाने का सिलसिला नहीं है लोगों को, या स्कूल ही नहीं है आपके इलाके? वहाँ तो स्कूल है मगर स्कूल बंद पड़े हुए, सरकारी स्कूल है। कोई मास्टर आता है, 10 दिन रह के फिर चला जाता है, फिर तनख्वाह वही लेता है। हालांकि अभी भी मास्टर है उस हमारे इलाके में और तनख्वाह लेता है, मगर स्कूल नहीं पढ़ाता है। ये तलूण गांव में? हाँ। अपने हालात का आपने बताया मुझे, जैसे कि कभी कभी नौकरी है, कभी कभी आपको रोजगार मिलता है, आपकी अपनी सेहत का भी आप कह रहे हो कि तकलीफ है। ऐसे में 6 बच्चों के साथ गुजारा कैसे होता है? बस कभी पड़ोस से कोई कुछ दे देता है, पड़ोसी, और कभी चल जाता है, बस ऐसे ही चलता रहे। फाका तो नहीं आता घर में कभी? मतलब मैं बोल रहा ना, कभी चूल्हा जलता है कभी नहीं जलता है, ऐसे चल रहा है। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे खुराक मांगते होंगे? ये तो मांगते हैं। तो जब फाका होता है फिर क्या करते हो? फिर ये भी रो धो के सो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, क्या करेंगे। महीने में कितनी बार होता है कि घर में खाना नहीं पकता? हो जाता है 10-12 मरतबा तो हो जाता है। 30 दिनों के अंदर 12 दिन घर में खाना ही नहीं पकता? 10-12 दिन तो हो जाता है। यानी इन बच्चों पे जुल्म नहीं है ना? अभी देखो गोद में भी है। जब बहन बीमार हो जाए कभी, या बच्चे बच्ची की कोई विलादत का सिलसिला हो, तो डॉक्टर ले जाते हो इनको? हाँ, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या हालात क्या है? बहन तो आप बता रहे उर्दू में बात नहीं कर सकती। हाँ, वो तो कर नहीं सकती। भाई अमीर नवाब, सबसे पहले जब मैं आपके घर में आया हूँ तो छत मैंने देखी है, बिल्कुल आपने ये टुकड़े से जमा करके इनको जोड़ा हुआ है। बारिश होती है तो क्या होता है यहाँ? इसके अंदर पानी आता है, जब बारिश होती है ऊपर से पानी टपकता है सब जगह पे। यहाँ नीचे पूरा कीचड़ होता है, जब हमारे पाँव फंसते हम निकाल नहीं सकते अपने पाँव। और ये दीवारें भी किसी ने बना के दी है हमें। ये जगह कैसे आपने ली? और ये ली नहीं है, ये किसी की जगह है। वो आज आ जावे बोला निकलो यहाँ से, तो फिर निकलना ही पड़ेगा। यानी छत भी अपनी नहीं है, फर्श भी अपना फर्श भी अपना नहीं है, छत भी अपनी नहीं। घर में खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे, इलाज वगैरह का क्या करते? सरकारी अस्पताल में पहुंचाना पड़ता है, भीख मांगने को दिल नहीं करता है किसी से, और इनको लेके जाना भी पड़ता है हॉस्पिटल, तो लेके जाना पड़ता है बच्चों को। मगर ये है कि कभी कहाँ से लेके जाते हैं, कभी कैसे लेके जाते हैं, कभी पैदल लेके जाते हैं, और बस। इनको हिफाजती टीके लगे हैं बच्चों आपके को? हाँ, लग रहा है। पोलियो के कतरे? पोलियो डाल रहे हैं यहाँ पे आके। नहीं, इंजेक्शन वगैरह लगाए इनको? इंजेक्शन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, पैसे ही नहीं तो कहाँ से लगे। नहीं? वो तो सरकारी अस्पताल में लगते हैं। हमने नहीं लगवाए। कोई इनमें से स्कूल जाता है? स्कूल पहले जाते थे, मेरी सेहत ठीक थी तो जाते थे, ये 3 बच्चे मेरे, तो अब नहीं जाते। बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे? तो पैसा ही नहीं, पैसा होगा तो पैसा, स्कूल की फीस तो देनी पड़ती है। वैन वाला आएगा, वो वैन पे ले जाएगा तो वो भी फीस मांगता हो। नहीं, अब आपके 6 बच्चे हैं, आपने कभी सोचा है इनका आने वाला दिन क्या होंगे? ये कैसे आप इनको पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या दे के जाएंगे? तालीम ही नहीं है तो क्या करेंगे? सारे मजदूरी करेंगे? अब यही है, और क्या कर सकते हैं। कुछ सोचे ना इसका? इसका क्या सोच सकते हैं हम तो कुछ नहीं सोच सकते हैं। गुर्दों की तकलीफ आप बता रहे हैं कि आपको गुर्दों का अर्जा है। कुछ भी नजर नहीं आता है, वो भी किया मैंने, टेस्ट वेस्ट की, कुछ नहीं आया। मगर तकलीफ होती है मुझे यहाँ से आगे पीछे। फिर कुछ तो बताता होगा? नहीं, कुछ नहीं बताया अभी तक, टेस्ट वेस्ट में कुछ आया नहीं है। वैसे दर्द उठता है, फिर मैं 2-3 दिन यहाँ से उठ नहीं सकता। तो खुदा न खास्ता जब आप बीमार पड़ जाते हो, बिस्तर से जा लगते हो, तो इन बच्चों का क्या होता है उस वक्त? बस फिर पड़ोसी ख्याल कर लेते थोड़ा बहुत, वही होता है बस। जिस दिन पड़ोसी ख्याल ना करें फिर ऐसे ही रहेंगे। अजीज रिश्तेदार सारे खैबर पख्तूनख्वा में या कराची में है कोई? अजीज रिश्तेदार तो इधर भी है उधर भी है, मगर अजीज रिश्तेदार उन्होंने हमको घर से निकाल दिया। क्यों? यहाँ पठान लोग तो बड़े आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते होते हैं। आजकल कोई भी नहीं जुड़ा हो। कोई आपका ख्याल नहीं करता? नहीं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि आपको कोई कारोबार करवा दिया जाए? नहीं, कोशिश क्या, वो तो बोलते हैं कि करे नहीं, भूख से मर जाए तो अच्छा है। ये आपके अपने रिश्तेदार चाहते हैं? हाँ। क्यों, वजह क्या है? क्या पता। ये कोई उनका नुकसान करके आए हैं आप? नहीं, अल्लाह नहीं करे हम किसी का नुकसान क्या करते। तो भैया खूनी रिश्ते, अजीजो अकारिब, बल्कि ताल्लुक वास्ते वाले भी मुश्किल वक्त में फंसे हुए इंसानों की, मुसलमान बहन भाइयों की मदद करते हैं ना? करते हैं। तो फिर आपकी मदद क्यों नहीं होती? दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं, मगर हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करते। जब घर में पैसा नहीं होता, आप बीमार हो जाते हो, तो बेगम साहबा से कभी झगड़ा होता है? लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। क्या गुस्सा करती हैं आपके ऊपर जब आप बीमार होते हो? हाँ, तो बोलती है आप बीमार ही रहते हो।
तो फिर आप क्या करते हो? बच्चे भूखे होते हैं तो फिर भी लड़ाई हो जाती है कि अब बीमारी रहते हैं इन लोगों को क्या होगा। अब आपकी एक बेटी है, ये बड़ी हो रही है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? बस अल्लाह जैसे चाहे, इन सारा कुछ अल्लाह पे ही डाले रखना है। खुद जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं कर सकते तो अल्लाह देखता है। रोजगार अगर मिल जाए आपको तो क्या काम आप कर सकते हैं? काम तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं काम कर भी सकता हूँ। जब तकलीफ होती है मुझे तो फिर काम छूट जाता है मेरा। अब एक दिन में 2 दिन गया, 3 दिन गया, 10 दिन गया काम पे, तो फिर मुझे तकलीफ हुई तो फिर 2-3 दिन यहाँ पड़ा रहा, लेटा रहा चारपाई पे, तो वो फिर ख़त्म हो जाता है।